नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रूव दैट इन द रीजन z का मापांक लेस देन 1 ऑफ z, यानी डोमेन हमें दे रखा है कि इसमें इस क्षेत्र में कोई पॉइंट होंगे, उसमें हमें प्रूफ करना है कि ऑफ z बराबर z स्क्वायर हमें फंक्शन दे रखा है इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, यानी एक समान सतत है। वेयर एज ऑफ z इक्वल 1/z इज नोट, यानी यह तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है जो ऑफ z बराबर z स्क्वायर यहां से फंक्शन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। वेयर एज यानी इसके संदर्भ में एफ जेड इक्वल 1/z ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले हमें दो पॉइंट लेने होते हैं इस डोमेन से, z तथा z नोट। सॉल्यूशन है ये इसका, z तथा z नोट हमने मान लिया कि मापांक z से इस डोमेन से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि हमने जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो यही पढ़ी थी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, एफ z1 माइनस एफ z2 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन वेयर z1 माइनस z2 लेस देन डेल। यही तो डेफिनेशन पढ़ी, यही डेफिनेशन इसमें लगा दीजिए तो क्या होगी। अगर ये डेफिनेशन मैं यहां पर लगाता हूं एफ z जेड स्क्वायर वाले में, तो यहां से देखिए क्या होगा मेरा जेड स्क्वायर माइनस जेड नोट की स्क्वायर मापांक लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए यहां से यही होगी मेरी डेफिनेशन, यही तो हमने पढ़ी थी। और यहां से इस अकॉर्डिंग वेयर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। मैं ये वाली साइड ले लेता हूं सबसे पहले, तो ये पार्ट मेरा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, यही तो बात हुई। अगर मैं ये पार्ट मैं लेस देन एप्सिलॉन कर देता हूं तो मेरी चीजें कुछ बन जाएंगी। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर फॉर्मूले से लगाऊं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां से जेड प्लस जेड नोट और z माइनस जेड नोट के फॉर्मूले से लगा दिया। अगर ये फॉर्मूला आया है तो यहाँ पर ये लेस देन का साइन होगा। अब देखिए यहाँ से ये z प्लस जेड नोट ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, डेल। यही तो बात हुई, डेल लिख सकता हूं। अब देखिए इसमें अलग अलग लगाऊं तो z प्लस जेड नोट इंटू में है डेल। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको पता है हमें दे रखा है कि z मापांक लेस देन 1 है, तो ये यहां पर वैल्यू रखते हैं तो 1 प्लस 1 और डेल, तो ये क्या हुआ 2 डेल एस। तो यानी एप्सिलॉन मेरा कैसा होना चाहिए, डेल इक्वल मेरा एप्सिलॉन होना चाहिए एप्सिलॉन बाई 2। अगर यहाँ पर रखते हैं 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये पार्ट मेरा जो जेड स्क्वायर जो एफ z1 माइनस एफ z2 है, तो ये पार्ट मेरा क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन। यही हमें प्रूफ करना था और यही यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के तहत इसकी प्रॉपर्टी है और यही हमने प्रूफ कर दिया। पहला तो हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया। अब दूसरा क्या फंक्शन था मेरे पास वो सुनिए, आराम से वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एफ z इक्वल 1/z था और डोमेन आपको पता है वही z मापांक लेस देन इक्वल 1। वही प्रॉपर्टी लगाएं जो हमने पहले पढ़ रहे थे, वही प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पर लगाऊंगा कि एफ z माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन वेयर z माइनस जेड नोट लेस देन डेल, ये मापांक नहीं है वेयर। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी थी यहां पर। अब ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पर लगाऊं तो 1/z माइनस 1/z नोट स्क्वायर 1, ये प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लगा दी क्योंकि फंक्शन इसमें ये इस बार ये फंक्शन दे रखा है। पहले एफ z इक्वल जेड स्क्वायर था, लेकिन यहां पर इस बार 1/z है। अगर ये प्रॉपर्टी हम ओपन करते हैं लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब देखिए इसे हम दर्शाना है तो इस फंक्शन को हम सोल्व करते हैं यहां से। अगर मैंने सोल्व किया जेड नोट माइनस जेड, ये बच गया मेरा, और नीचे क्या बचेगा जेड और जेड नोट का मापांक। ठीक है, अगर अब अलग अलग मापांक लगाएंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा लेस देन जेड नोट जेड, और अपॉन में अगर हम लगाते हैं अलग अलग मापांक तो जेड मापांक और जेड नोट मापांक। अब देखिए क्या ये पार्ट देखिए 1 हमें दे रखा है, जेड लेस देन 1 है, जेड का मापांक लेस देन 1 है, क्या 1/z
अगर हम करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है, लेकिन 1/z करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो नंबर मेरी बड़ी हो जाएगी, ये छोटा साइन कैसे आएगा? तो ये चीज़ क्या हुई, गलत हुई। और यहाँ से ये क्या निष्कर्ष निकला कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी देखिए फॉलो नहीं कर रहा है। z है, लेकिन ऊपर होता तो अलग बात होती, लेस देन हो सकता था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पार्ट z मापांक लेस देन 1 है, लेकिन 1/z लेस देन 1 नहीं है। अगर ऐसा है तो ये पार्ट क्या होगा, मेरा लेस देन नहीं होगा। लेस देन नहीं होगा तो क्या ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोस्तों यही क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सारे इसी तरह क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी जल्दी हम कार्य कर रहे हैं इस पर, देखिए कितने जल्दी हम, लगभग 2 वीडियोस, कभी 1 वीडियोस, लेकिन रेगुलरिटी से हम वीडियोस जरूर डाल रहे हैं। और यही नतीजा है कि हमने लगभग 30 वीडियोस कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करा दी है मैंने। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें चलती रहेंगी और आपको हम सिलेबस बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और धीरे धीरे मैं पूरे बुकें जो बीएससी की हैं वो सारी बुकें यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बस आपका साथ और सहयोग चाहिए और हम हर चीज़ यहाँ तक पहुँचा देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।